8 अगस्त 1963 रात का सन्नाटा और ब्रिटेन की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली डार्क ट्रेन का आना। ग्लासगो से लंदन की ओर दौड़ती रॉयल मेल ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और इंजन की कमान संभाले हुए थे 58 साल के अनुभवी ड्राइवर जैक मिल्स। एक ट्रेन ड्राइवर की जिंदगी में वही रोज एक जैसा सफर, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर इतिहास की सबसे सनसनीखेज लूट में बदलने वाला है। इस ट्रेन के एक खास डिब्बे में नोटों से भरे भारी बैग रखे हुए थे, इतनी रकम की आज के हिसाब से 67 मिलियन पाउंड यानी लगभग 800 करोड़। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि तभी अचानक क्रॉसिंग पर लाल सिग्नल जल उठा। ये अजीब इसलिए था क्योंकि इस रूट पर इस वक्त रॉयल मेल ट्रेन को शायद ही कभी रोका जाता था, लेकिन नियम ना तोड़ते हुए जैक मिल्स ने ब्रेक लगा दिए और ट्रेन को सुनसान इलाके में रोक दिया। थोड़ी देर के लिए चारों तरफ खामोशी छा गई और इसी खामोशी के पीछे छुपा था एक ऐसा प्लान जो आने वाले कुछ मिनटों में द ग्रेट ट्रेन रॉबरी कहलाने वाला था। यूवी वाज प्रेजेंट्स टू यू द ग्रेटेस्ट ट्रेन रॉबरी ऑफ हिस्ट्री। सुनने में ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लग सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से हकीकत है। ब्रिटेन की एक सरकारी ट्रेन से बिना एक भी गोली चलाए लाखों पाउंड्स लूट लिए गए और ये सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ जब लंदन के जाने माने क्रिमिनल्स अचानक एक बड़े मिशन पर चर्चा करने लगे और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनॉल्ड्स। उसके पास एक बेहद कीमती जानकारी थी जो उसे रॉयल मेल के ही एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से मिली थी, जिसकी पहचान आज तक सामने नहीं आई। जानकारी ये थी कि ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन में एक ऐसा खास डिब्बा लगाया जाता है जिसे कहा जाता है HVP हाई वैल्यू पैकेजेस। कुछ खास दिनों में इसी डिब्बे से भारी मात्रा में कैश ट्रांसफर किया जाता था। अब ब्रूस और उसके साथी क्रिमिनल्स जरूर थे, लेकिन ट्रेन लूटने का अनुभव उन्हें नहीं था, इसलिए उन्होंने एक और गिरोह को इसमें शामिल किया, साउथ कोस्ट रेडर्स, जो पहले भी ऐसी वारदातों में शामिल रह चुके थे। धीरे धीरे टीम बढ़ती गई और आखिरकार 15 से ज्यादा लोग इस प्लान का हिस्सा बन गए। प्लान एकदम साफ था, 2 टीमें, एक डिब्बा, एक रात और एक ही मौका। खून खराबा नहीं और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन क्योंकि ये कोई आम डकैती नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसके लिए महीनों की तैयारी भी की और आखिरकार 7 अगस्त 1963 शाम के ठीक 6:50 पर रॉयल मेल ट्रेन ग्लासगो स्टेशन से रवाना होती है और अगले दिन इसे सुबह 4 बजे लंदन के यूस्टन स्टेशन पर पहुंचना था। ट्रेन में टोटल 12 डिब्बे थे और 72 पोस्ट ऑफिस कर्मचारी सफर के दौरान चिट्ठियां और पार्सल छांट रहे थे। और क्योंकि ये ट्रेन सिर्फ चिट्ठियां और पार्सल ही ड्रॉप करती थी, इसलिए ट्रेन को बिना रोके स्टेशनों पर चलते चलते ही पार्सल उठाए और उतारे जाते थे। लेकिन जिस डिब्बे में लूट होनी थी वो अभी भी ट्रेन से जोड़ा नहीं गया था। आगे चलकर नैन वैली स्टेशन पर HVP डिब्बा ट्रेन से जोड़ा गया और यहीं से डाकुओं की किस्मत ने उनका साथ देना शुरू किया, क्योंकि पहली बात तो जिस डिब्बे में सिक्योरिटी अलार्म लगा था वो उस दिन खराब पड़ा था, इसलिए एक पुराना रिजर्व डिब्बा इस्तेमाल किया गया, वो भी बिना किसी अलार्म सिस्टम के। दूसरी बात और भी चौंकाने वाली थी कि आमतौर पर इस डिब्बे में करीब 3 लाख पाउंड होते थे, लेकिन पिछले हफ्ते बैंक हॉलीडे था, इसलिए उस दिन करीब 30 लाख पाउंड कैश मौजूद था, यानी कि 10 गुना ज्यादा पैसा और सुरक्षा आधी। अब रात पूरी तरह गहरी हो चुकी थी और करीब 3 बजे सीयर्स क्रॉसिंग पर डाकुओं ने अपना जाल बिछा दिया। ग्रीन सिग्नल को ढक दिया गया और रेड लाइट को बैटरी से चालू कर दिया गया और टेलीफोन लाइन काट दी गई, जिसे देख ट्रेन वहीं पर रुक गई और कुछ सेकंड बाद जब असिस्टेंट ड्राइवर नीचे उतरा तो तभी झाड़ियों से डाकू निकले और उसे काबू कर लिया। इंजन पर चढ़ते ही ड्राइवर जैक मिल्स ने उनका विरोध किया तो एक लोहे की राड उनके सर पर मारकर उन्हें वहीं पर बेहोश कर दिया गया। डाकुओं ने इंजन और पहले 2 डिब्बों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। उनका प्लान पूरी ट्रेन को ले जाने का था और इस काम के लिए वो अपने साथ एक रिटायर्ड ड्राइवर को भी जबरदस्ती साथ लाए थे। लेकिन डाकुओं के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई कि वो ड्राइवर इस ट्रेन के इंजन को ऑपरेट करना नहीं जानता था, जिसके बाद उन्होंने मजबूरी में जैक मिल्स को होश में लाकर 1 किलोमीटर दूर ब्राइडगो ब्रिज तक ट्रेन चलवाई, क्योंकि प्लान के मुताबिक उनका ट्रक वहीं इंतजार कर रहा था। उसके बाद उन्होंने HVP डिब्बे के दरवाजे तोड़ दिए और अंदर मौजूद कर्मचारियों को बंदी बना दिया। डिब्बे में कुल 128 बोरियां नोटों से भरी हुई थी, जिनका वजन करीब 2.5 टन था। डाकुओं के पास सिर्फ 15 मिनट थे। उन्होंने ह्यूमन चेन बनाई और कुल 120 बोरियां ट्रक में लोड कर दी और हड़बड़ाहट में 8 बोरियां वहीं पर छोड़ दी। इसके बाद वो सब फरार हो गए। 45 मिनट की ड्राइव के बाद वो अपने हाइड हाउस ओकली गांव के पास एक फार्म हाउस में चले गए, जहां पर उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया और यहाँ तक कि मोनोपोली गेम भी खेली गई असली पैसों से, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बनी। पुलिस को जब छानबीन करने पर फार्म हाउस मिला तो खाली बोरियां, मेल्स और वहीं मोनोपोली बोर्ड मिला जिन पर उनके फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे और क्रिमिनल रिकॉर्ड के डाटाबेस से उन अपराधियों की पहचान खुलती चली गई। कुछ ही दिनों में 16 में से 14 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन 2 लोग अभी भी नहीं मिले, एक वो रहस्यमयी ड्राइवर और दूसरा रॉयल मेल का वो अंदरूनी मुखबिर। कोर्ट ने इसे सदी की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी करार दिया। अधिकतर दोषियों को 30 साल की सजा सुनाई गई और इस रॉबरी के बाद ब्राइडगो ब्रिज आज भी ट्रेन रॉबर्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है और ड्राइवर
ड्राइवर जैक मिल्स चोट और सदमे से कभी उभर नहीं पाए। ये थी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, एक ऐसी वारदात जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली और भी हैरान कर देने वाली कहानी में।